इंसान खामोश तब होता है जब उसके अंदर बहुत सारे शोर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का दूसरा महीना फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नौ ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपको देखने को मिलेगा। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो मासिक राशिफल में मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में रोजाना लगभग सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुंडली के आधार पर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा तय की जाती है। फलतः हमारे जीवन में किसी न किसी समय हर ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए मासिक राशिफल में सूर्य के साथ ही सभी 9 ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जाकर के आप अपने लिए इस प्रेडिक्शन को घटा सकते हैं अपने जीवन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम है ज्योतिष का, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में ग्रहों के सम्राट सूर्य देव मकर राशि में आपकी कुंडली के 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख तक गोचर करेंगे, यानी कि 13 फरवरी तक। उसके पश्चात 9वें भाव से निकल करके 10वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, सूर्य देव को भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है और अभी भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि देव के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि देव भी बलवान होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो समझिए, अभी शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त हो रहा है और सूर्य को शनि के द्वारा तो बल प्राप्त हो ही रहा है, साथ में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और भाव का बल प्राप्त हो रहा है, यानी कि 9वें भाव में कारक होते हैं। सो यहाँ पर गुरु और 9वें भाव का बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्य देव तो पहले से ही आपको भाग्य को बेहद ही ज़्यादा मजबूत बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह समय आपके जीवन में एक अच्छा ही कहा जा सकता है, अच्छा परिवर्तन वाला कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य देव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्य को बलवान बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के फलतः कहा जा सकता है कि इस समय आप जो कुछ भी कार्य करेंगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो इच्छा होगी वह इच्छा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से पूरी हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ सूर्य को समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जब अति बली होते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से बली ग्रह माने जाते हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो यह अकेले ही वह सब कुछ आपको प्रदान कर देते हैं जो अन्य ग्रह देते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव का आपके भाग्य भाव में बलवान होना और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर डालना, यह अपने आप में ही श्रेष्ठ और उत्तम कहा जा सकता है। क्योंकि पहले तो आपको भाग्य का बल देंगे, ऊपर से आपके लक्ष्य के प्रति आपको इस समय पराक्रम करने के लिए विवश कर देंगे। जी हाँ, सूर्य देव की दृष्टि का पड़ना आपके पराक्रम भाव पर आपको विशेष तौर पर इस समय पुरुषार्थी, मेहनती और पराक्रमी बनाएगा। फलतः आप अपने लक्ष्य को एकाग्रचित करके उसके प्रति पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देंगे। फलतः आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सूर्य को सरकार का कारक ग्रह कहा जाता है, यानी कि राजा है।
तो ऐसे में जो जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं उन लोगों को इस समय गुरु और सूर्य की कृपा से कोई विशेष सफलता या फिर कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर सूर्य देव का पहले तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्य को बलि बनाना, उसके पश्चात 13 फरवरी को आपके भाग्य भाव से निकल करके आपके दशम भाव यानी कि कर्म क्षेत्र के ऊपर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहाँ पर वह दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में कहना ही क्या, यह समय आपको हर प्रकार से भाग्य, कर्म और धन का लाभ दिलाने वाला है। जी हाँ, इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से अपने जीवन में सब भौतिक सुख सुविधाओं को बड़ी सहजता, सरलता और बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ साथ आपको मंगल, बुध और शुक्र का बल भी विशेष रूप से प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल, बुध और शुक्र अभी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फरवरी महीने में इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा और ये तीनों के तीनों आपकी कुंडली के अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मंगल, बुध और शुक्र का नवम भाव में होना, सूर्य का दशम भाव में होना फिर से भाग्य और कर्म दोनों को बलवान बना देगा। तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपके कर्म क्षेत्र में जो भी परेशानी, जो भी दुविधा आ रही थी, समझ जाइए वह परेशानी और दुविधा दूर होगी। अब आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मौका मिलेगा, यानी कि समस्याओं का सॉल्यूशन इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। मंगल उच्च राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो कहना ही क्या। जी हाँ, इस समयावधि में आपको हर प्रकार से भाग्य का लाभ मिलेगा, कर्म का लाभ मिलेगा और सामाजिक क्षेत्र से भी विशेष तौर पर आपको ख्याति की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य भाव में गोचर करने वाले मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी। खुद के घर को देखेंगे, गुरु भी वहां पर हैं। तो कहना ही क्या, इस समय आप दान पुण्य के कार्यों में, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में पैसा व्यय कर सकते हैं और यह आपके पुण्य में जुड़ेगा। जो जातक विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए इस महीने आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने का मौका मिल सकता है। वहीं देखा जाए तो आपके जो खर्चे अनवरत अभी तक हो रहे थे, वैसे तो अच्छी जगह पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका पैसा किसी न किसी प्रकार से दूसरे की सहायता के लिए ही जा रहा था। आप बेमतलब का खर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन मंगल का प्रभाव होने के कारण इसमें और ज़्यादा शुद्धता आ जाएगी। वहीं मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी तो फिर कहना ही नहीं, क्योंकि मंगल खुद पराक्रम और पुरुषार्थ के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में यह महीना आपको पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, धनवान बनाएगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला बनवाएगा। रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों चीज़ों से आपको बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त रखेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र देव जो आपके रोग, ऋण, शत्रु के मालिक बनते हैं, वह उच्च के मंगल के साथ गोचर करेंगे और बुध मित्र का बल भी उन्हें प्राप्त होगा। फलतः यहाँ पर आपको सेहत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। मंगल ऊर्जा, पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है, भाग्य भाव में प्रभाव। तो ऐसे में जो जातक मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए भाग्य के सहारे इस महीने आपको उन फील्डों में जाने का मौका मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके लिए मंगल का उच्च राशि में गोचर करना हर प्रकार से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपके मेहनत में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। उसके पश्चात आपको सभी प्रकार से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने लगेंगे। यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं तो आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, साथ में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव, क्योंकि गुरु ज्ञान है और सूर्य आत्मा है। तो आत्मा को अगर ज्ञान हो जाता है तो वह लगभग सभी प्रकार के दुख, मतलब सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो गुरु और सूर्य का एक दूसरे के साथ चौथे 10वें और नवम पंचम तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनना, यह अपने आप में ही आपकी आत्मा को मजबूत बनाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर गुरु का ज्ञान प्रभावी रहेगा। फलतः आप सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का
बड़ी सहजता और सरलता के साथ उपभोग करते हुए इस महीने, और कहा जा सकता है कि धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपको आपके दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा और आपके द्वारा आपके छोटे भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा। और देखा जाए तो आपको अपने गुरुजनों से, अपने जो बड़े हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका स्नेह भी प्राप्त होगा, पिता का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी गोचरीय स्थिति का बनना यह अपने आप में ही बहुत बड़ा संयोग कहा जा सकता है। फलतः यह महीना हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेगा। नए नए अवसर आपको मिलेंगे हर प्रकार से, चाहे धन कमाने के लिए हो, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हो, मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, सब कुछ आपको इस महीने अवसर के तौर पर प्राप्त होंगे। अब यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जो गोचर का प्रभाव होता है यह पूरी तरह से जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है। फिर भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन अपने आसपास के देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें लाल रंग का पुष्प दें, पुष्प चढ़ाएं, अर्पित करें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। बाकी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।